तो दोस्तों एंजॉय कीजिए आप मेरे इस छोटे से डॉक्यूमेंट्री वीडियो को। तो आज हूँ मैं भैया के साथ। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सुमित है। मैं हरिद्वार से हूँ। बेसिकली रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, पर मेरा बचपन हरिद्वार में ही बीता है। गंगा भोगपुर आज से 1.5-2 साल पहले आया था अमन के साथ, जो मेरा दोस्त है। हम दोनों नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम करते थे। तो जब गांव आया तो बहुत खूबसूरत गांव था, नेशनल पार्क में बसा हुआ था और गांव के बीच में लोगों के खेत थे। जो खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने दोस्त को कहा कि सुबह वॉक पे चलेंगे, हम देखते हैं कि हमें कोई जंगली जानवर भी मिल सकता है। तो रिवर के किनारे चल रहे थे हम लोग और गांव के चारों तरफ चक्कर लगाए तो अलग अलग जगह पे मुझे वेस्ट नज़र आया। जैसे छोटे छोटे डंपिंग यार्ड होते हैं वो नज़र आए। तो मैंने दोस्त को पूछा कि ये कचरा लोगों ने ऐसा क्यों फेंका है, इतना खूबसूरत गांव है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं, होम स्टे हैं बहुत सारे। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने गाँव के लोगों से पूछा तो गाँव वाले लोगों ने पूछा कि फिर हम क्या करें इस वेस्ट का। यहाँ पर तो कोई भी कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो कचरे को जलाने का या तो कचरे को बाहर फेंकने का। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे। तो फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में पता किया, जिला पंचायत में। तो उन्होंने कहा हमारे पास इसके लिए कोई भी फंड नहीं है कि हम गाँव में कोई गाड़ी चला सके। तो उस समय मन में बहुत सारे सवाल थे। तो फिर और भी जगह पे देखा मैंने, और भी गांव देखे, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही था। तो उसके बाद मैंने सेवा इंटरनेशनल ज्वाइन किया एज अ फेलो। तो भोपाल में रह के सीखा मैंने कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। वहाँ पर बेसिकली हम MRF सेंटर रन करते थे, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। तो वहाँ पर जाना कि क्लीननेस के बाद वेस्ट का क्या किया जाता है, या लोगों के घर से वेस्ट उठाने के बाद क्या किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। तो 1 साल प्रॉपर वहाँ पर सीखा और इंदौर मॉडल को भी जाना अच्छे से, कैसे वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं गंगा भोगपुर आया 1.5 साल बाद, तो अमन के घर रुका 2-4 दिन। फिर प्रधान से बात करा कि मैं इस गांव को पूरा जीरो वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे ये पॉसिबल है गाँव को जीरो वेस्ट करना, कौन गाँव से वेस्ट को उठाएगा और वेस्ट को उठाने के बाद कहाँ ले जाओगे। तो फिर मैंने प्रधान जी को बोला कि हम लोग आपके घरों से वेस्ट को इकट्ठा करेंगे। हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है घर घर से मतलब वेस्ट कलेक्ट करेगी और उसको गांव के बाहर रखेगी। गांव के बाहर रखने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद रिसाइकलिंग कंपनी को उसको भेजेंगे। तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया। पहले हमने सिर्फ 25 फैमिली के साथ किया, क्योंकि गांव में 300 फैमिली हैं और हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए एक भी फंड नहीं है। तो जो भी हम यहाँ पर अभी खर्चा कर रहे हैं वो पर्सनली अभी खर्चा कर रहे हैं खुद का। तो हमने 25 फैमिलीज़ को बैग दिए और उनको कहा कि आपके घर में जितना भी वेस्ट होता है बाहर फेंकने से बढ़िया, जलाने से बढ़िया उसके बारे में बताया कि कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है उनके हेल्थ को, उनके एनवायरनमेंट को, तो कैसे वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो 25 फैमिली को बैग देने के बाद हम वीकली आते थे। शुरू में वीकली उनसे पूछते थे कितना वेस्ट हुआ। तो शुरू में 5-6 फैमिली ने सपोर्ट किया। उसके बाद जब देखा उन्होंने कि और भी लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद बाकी लोगों ने भी करना स्टार्ट किया वेस्ट को इकट्ठा। तो जब 25 फैमिली ने प्रॉपर वेस्ट को इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो उसके सामने जो जगह थी उसको भी क्लीन किया हमने। फिर जब हमने 25 नेक्स्ट फैमिली ली तो उसके सामने जो जगह थी उसको क्लीन किया। जब उसको क्लीन किया तो पीछे जितने लोग वहाँ पर वेस्ट डालते थे उन सभी के घर पे बैग दिया। तो इस तरीके से हम अभी 65 फैमिली के साथ पहुँच गए। 65 फैमिली में हम 10 दिन में आते हैं वॉलंटियर्स के साथ। अलग अलग वॉलंटियर्स होते हैं जो हरिद्वार, देहरादून और जैसे कि आज IIT रुड़की से आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिसाइकलिंग कंपनी तक पहुँचाते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि हिमालय रीजन में जितना भी वेस्ट आ रहा है पहले तो वो कम हो, क्योंकि हमारी लाइफ में वेस्ट एक हिस्सा बन चुका है। तो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है पहले तो कम करना, दूसरा जितना जनरेट हो रहा है उसको सही जगह पहुँचाना। सही जगह यानी रिसाइकलिंग प्लांट, डिस्पोज, जहाँ वेस्ट को करते हैं वहाँ तक पहुँचाना। तो इस मोटिव के साथ हम गंगा भोगपुर को जीरो वेस्ट बनाना चाहते हैं। तो आप सभी भी हमारे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़ सकते हैं। आज हम ऐसे कहाँ तक जाने वाले हैं? हम 15 घर पे जाने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर हम वेस्ट कलेक्ट करेंगे। आज हमारे साथ नितिन जी हैं।
जो IIT में प्रोफेसर हैं और उनके साथ हमारे साथ IIT के छात्र आए हैं आज अच्छा। गाँव को वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कैसा लगा आप सभी को यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, ऐसे नए नए लोगों से मिलकर नई नई चीज़ें देख के, and बहुत सारे प्लांट्स एंड फ्लावर्स भी नए देखने को मिले and सीखने को बहुत कुछ मिला एंड कि किया जा सकता है। एंड जिस प्रकार से ये लोग ऐसे कूड़े इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। बहुत ही सुंदर गांव है, ठीक है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समृद्ध है, ठीक है, और सभ्य है। सारा वेस्ट अच्छे से यूज हो रहा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। माता की जय, गंगा मैया की जय। जब आप स्कूल में जाते हैं तो अगर आप टीचरों के थ्रू अगर वो आपको मिलाते हैं तो बच्चे सर और रिस्पेक्ट वाला एक भाव रहता है। तो बच्चों का हमने सेशन लिया, तो जब हमने बच्चों का सेशन लिया और उसके बाद हम बच्चों को प्राइज़ दे रहे थे तो हमने देखा कि क्लास में बहुत सारी क्लासें गंदी हैं। और लिटरली जब हमने खिड़की से देखा तो खिड़की पे भी इतना सारा वेस्ट था खिड़की के पीछे। तो हमने फिर ग्राउंड में भी देखा, ग्राउंड में भी डंपिंग यार्ड जैसा बना हुआ था। तो फिर हमने टीचर को बोला कि वेस्ट का क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ बाहर फेंक देते हैं, साल में एक बार जला देते हैं उसको। तो हमने कहा कि जैसे हमने सोचा है कि गांव को जीरो वेस्ट बनाना है, वैसे हम गांव स्कूल को भी बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर कोई हमको पहचानता है, क्योंकि जब गांव के जो बच्चे होते हैं वो घर तक भी बोलते हैं और उनसे कुछ ऐसे असाइनमेंट हम उनको देते हैं कि वो उनको घर से ही करने होते हैं। मान लो एक बार हम गांव की मैपिंग कर रहे थे तो हमने कहा कि आपको 5 दिन गांव में घूमना है, अपनी मम्मी पापा को पूछना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको वो चार्ट पेपर पे बनाना है, ताकि उनको पता चले कि गांव में भी वेस्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने स्कूल में भी हिम साथी बनाए बहुत सारे, जो गांव को जीरो वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल को जीरो वेस्ट करें। इकट्ठा होता है वो जाता कहाँ? वो गांव के बाहर एक सेट रखा हुआ है, उसमें हम रखते हैं पैक करके, हम लोगों के घरों से इकट्ठा करते हैं, लोगों को नहीं बोलते हैं कि वहाँ पर फेंकिए। इस तरीके के कट्टे में इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जब पूरा सेट भर जाता है तो उसके बाद हम एक गाड़ी लेके आते हैं गांव में और उसको रिसाइकलिंग कंपनी को भेज देते हैं। अच्छा, कंपनी को भेजते हैं। हाँ राइट। हाँ भैया आपने एक यहाँ पे बनाया है? हाँ, यहाँ पर ये गवर्नमेंट का ही बना हुआ है। अच्छा। तो हम इस वाले सेट को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसी के अंदर हम वेस्ट को रखते हैं। जब ये पूरा भर जाता है, जैसे पिछले ही हफ्ते ये पूरा भर गया था, तो यहाँ से पूरा वेस्ट हम फिर रिसाइकलिंग कंपनी को भेजते हैं। अच्छा भैया, जैसे अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होता है उसको अलग अलग किया जाता है? आगे जाके अलग अलग किया जाता है। अच्छा, यहाँ से नहीं किया जाता है? यहाँ से नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, और इसके लिए हमें रैक पिकर्स को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी अगर उसको बनानी है। अगर हम इसी वेस्ट की बात करें तो इसमें कम से कम 20-25 क्वालिटी होंगी। अच्छा। या हाँ, अगर एक बिस्लेरी की बोतल को आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये एक प्लास्टिक की बोतल है, पर उसमें भी 3 क्वालिटी होती है। 3, एक ढक्कन, एक बोतल और एक जो उसका रैपर होता है। रैपर होता है। हाँ जी। तो अलग अलग प्रोसेस होता है। 1200। पूरा निकाला हुआ है वेस्ट है। अच्छा। हाँ, खाली देखेंगे दोस्तों निकल के बात की और मैंने भैया और को बोला कि मैं भैया आपके साथ मिलके मैं भी थोड़ा काम करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आप सब भी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं, तो आप हमें फॉलो कीजिए और चाहे तो हमारा आपको नंबर शो होगा यहाँ पर, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जो भी आपकी छुट्टियाँ हैं वो इस गांव में बिता सकते हैं। तो इस गांव में आप बहुत खूबसूरत होम स्टे भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं, वहाँ पर आप आकर स्टे कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ का व्यू आप देखिए, इसका आनंद ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो वेस्ट, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे भैया से मिलके पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी बातें की भैया के साथ, सुबह से मैं भैया के साथ हूँ और आगे भी मैं भैया के साथ रहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, आपकी जो सोच है बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय। हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें फॉलो कीजिए हिम विलेज ई पेरी फाउंडेशन। थैंक यू।